मैं मंजू शर्मा। मन की बात अमीरी गरीबी का सेकंड पार्ट मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने अब उस टाइम पे ये छोड़ा था कि मेरे जो है सबसे बड़ी रीज़न मैं खुद मौजूद। तो उस टाइम की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी नानी मुझे लेना चाहती थी क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे 16 साल की थी जिस टाइम पे मैं हुई थी। तो मेरी नानी जो है लेना चाहती थी कि शायद उनके मन में ये था, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में के अनुसार कहते हैं ना कि कन्यादान जो है सबसे बड़ा दान होता है। तो इस वजह से या लेना चाहती थी मुझे। तो मेरी मम्मा लगी दादी ने क्यों ने नहीं देने दिया, और ना ही अपना बच्चा कोई भी पहला बच्चा वो भी दे सकता है, तो दिया। इसके बाद में मैं स्टार्ट होती है कि फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई। जब बड़ी हुई फिर मेरे जो है मामा ने बहुत कोशिश करी कि मैं रुक जाऊँ। तो जब मैं बड़ी मीन्स तो यही होगी 3 साढ़े 3 4 साल की, इससे ज़्यादा हाँ 3 4 साढ़े 4 साल ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से। तो मैं इतनी ही बड़ी थी, तो मुझे रुकने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर मैं नहीं रुकी। तो कहीं ना कहीं मेरी नानी के टीस रह गई कि शायद मैं सौतेली हूँ, इस वजह से मुझे नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में मेरे मतलब कि एक छोटी बहन हुई, फिर मेरे एक छोटी बहन हुई, फिर इसके बाद में भाई हुआ। तभी भी जब तक तो मैं 5 साल की हो गई थी, तो फिर भी मम्मी मतलब नानी ने मामा ने हमारे बहुत कहा कि भाई दे दो, पर मम्मी पापा ने नहीं दिया। इसके बाद ये हुआ कि हम लोग फिर दिल्ली आ गए और हम लोगों का कानपुर छूट गया, और जो मन में एक खटास टीस थी वो बढ़ गई मेरी वजह से। समझ लीजिए मैं यही कह सकती शायद मेरी वजह से बढ़ गई। इस वजह से उन्होंने मतलब कि सारे रिश्ते तोड़ दिए थे समझ लीजिए। क्योंकि उस टाइम पे तो ये फ़ोन वगैरह होता नहीं था, कोई साधन होता था या तो फ़ोन जो है एक लैंडलाइन नंबर होता था, या तो फिर जो है आप चिट्ठियों से ही बातचीत कर सकते थे। पर जो है ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली आ गए, दूर आ गए, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और ना ही हमारे कभी नानी नाना ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कैसे हैं, कभी नहीं जानने की कोशिश की। फिर इसके बाद में जब मेरी नाना जी मतलब कि जो है हमारे जो सबसे बड़े मामा लाल मामा, हम लोग उनको घर पे लाल मामा बुलाते हैं, उनका आनंद शंकर नाम था। तो वही जाते रहते थे, इलाहाबाद जाते थे, लखनऊ में रहते थे वो, तो इलाहाबाद जाते थे, तो उनकी बातचीत होती थी। तो कभी मतलब लेटर वेटर से मम्मी को पता चल जाता था। और उस टाइम पे हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग भी नहीं इतना उस पर फोकस था भी कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्या कहानी है, नहीं था कोई वही। चलो जी कोई बात ही नहीं। इसके बाद में जब मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैं शायद 8th या 9th में पढ़ती थी, और मेरी छोटी सिस्टर और मम्मी गए थे यहाँ से दिल्ली से इलाहाबाद। जब पता चला कि ऐसे ये जो लेटर मिला था, तो लेटर तो हम लोगों को बाद में मिला था, नाना जी की डेथ तो पहले हो गई थी। फिर मम्मी का मन नहीं माना, फिर भी गई थी मम्मी। तो वहाँ पे कुछ ऐसी बात हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को ये अच्छा नहीं लगा कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, तो उन्होंने जो है मेरी जो मामियाँ थी ना उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को शादी ब्याह में भी नहीं बुलाते थे, तो उन जो है उनको अंदर कर दिया। मिलवाने तो बहुत दूर की बात है, उनको अंदर कर दिया, ऐसे वो कर दिया कि जैसे कि पता नहीं कौन है आ गया है क्या है। तो इस वजह से मेरी मम्मी और सिस्टर ने यहाँ तक कि समझिए दिल्ली से गए इलाहाबाद, और पानी भी नहीं पिया, चुप करके आ गए थे।
और आने के बाद में अपना स्टेशन पे आके उन्होंने पानी वानी पिया, फिर इंतज़ार किया, फिर वैसे ही ट्रेन पकड़ के जो है आ गए थे वापस। इसके बाद से तो समझ लीजिए एक ऐसी खटाई पड़ गई कि हम लोगों का कोई भी रिश्ता ही ख़त्म हो गया। और ये है कि मेरी मम्मी को लास्ट तक जो है एक ही टीस रही कि चलो नानी तो जो भी भाई सौतेली समझ या कुछ भी है, जो भी है उन्होंने समझ सकते हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में वो भी नहीं है, नाना भी नहीं है, तो इसलिए अब किसी के प्रति क्या बोलना, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मगर ये है, और अब तो मेरी मम्मी भी नहीं है इस दुनिया में, मेरी मम्मी भी नहीं है, लाल मामा भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं एक बस मुझे पीस है कि शायद तो कि वो मेरा ये वीडियो शायद उन तक पहुँचे, तो क्योंकि मेरी मामियाँ भी नहीं पहचान पाएंगी, क्योंकि जब उन्होंने नानी ने उस टाइम पे ही जब वो कर दिया तो क्या बताया होगा, या हमारे मामा लोग भी चाहते हैं तो बता सकते थे अपनी वाइफ को कि मेरी वैसे बहन है या क्या है। उन्होंने भी नहीं कभी, वैसे बहुत प्यार दिखाते थे, वैसे बहुत अपनापन था, मगर पता नहीं ऐसा क्या उनको बुरा लगा, कैसे क्या हुआ। मगर मैं आज यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सिर्फ एक चीज़, कि जो भी दूरियाँ या कुछ भी है तो एक आज मामा भी बने होंगे, समझ लीजिए अपनी हो, कोई भी है, चाहे माँ बाप अमीर हो गरीब हो, क्या वो अपनी औलाद को दे सकता है जो उस बात को इतना बड़ा बना के इशू बना के ऐसे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए।